स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube के इंग्लिश ग्रामर मेनिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर हम LPS सर आपको एक्सरसाइज 92 ट्रांसलेशन का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेंटेंस नंबर 14 है, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। मैं क्या हुआ सब्जेक्ट, तो ए आई है इसलिए V1 लगेगा, लव, ठीक है। और किसको करता हूँ, माई कंट्री को। माई कंट्री क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ यानी कर्म हुआ। मैं करता, क्रिया क्या हुआ, लव। और किसको, इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारे देश पर, मेरे देश से पड़ रहा है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर V1 लगेगा, लव, ठीक है। क्योंकि आई वी यू दे, इन चारों साथ में क्या लगता है, V1 लगता है, फिर यहाँ V1 लगेगा। तो ये आप क्लियर है। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। तो मेरी माँ माई मदर हुआ, एक माँ है, एक वचन हुआ, इसीलिए माई मदर। V5 लग जाएगा, एक वचन में लगता है, एक में लगता है, अनेक में अधिक में नहीं लगता। V5 V1 लगता है। यहाँ पर क्या लगेगा, V5। माई मदर लव्स मी। माई मदर सब्जेक्ट हुआ, लव जो हुआ वर्ब है, और मी मुझे प्यार करती है, मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म हुआ। माँ का जो क्रिया हुआ, करने का प्रभाव पड़ा मुझ पर, इसीलिए क्या हो गया, वो कर्म हो गया। कर्ता क्रिया कर्म, इसी सीधा में सुधार होता है वाक्य। मैं राम की मदद करता हूँ। आई हुआ सब्जेक्ट, मदद करता हूँ हेल्प, जीवन लगेगा। और किसी करता हूँ, राम की करता हूँ। यहाँ क्या हुआ, आई सब्जेक्ट, हेल्प क्रिया, और कर्म राम। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत आपको फायदा देने वाला है चीज। जो पैसिव अल्फाज बनाएंगे ना, उसका जो ग्रामर में है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश करंट इंग्लिश ग्रामर, उसमें ये सब बातें आपको बहुत काम आएगा। तो कौन करता है, क्रिया क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है, ये सब बातें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। तो मैं का आई हुआ, रीड V1 लगेगा, जानते ही है। रीड्स नहीं लगेगा, रीड लगेगा। रीड्स कहाँ लगेगा, ही सी इट, एक नाम एक वचन, एक का बोध होता है, वहां पर लगता है V5। यहाँ पर क्या लगेगा, रीड लगेगा। आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं हुआ सब्जेक्ट, रीड हुआ क्रिया वर्ब हुआ, और अपनी किताब क्या हुआ, कर्म ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, 17 तक। तो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 18, राम और श्याम रात में पढ़ते हैं। तो राम और श्याम क्या हुए, दोनों मिला के कर्ता हो गए। दो नाम आ गया यानी बहुवचन यानी अधिक आ गया। अधिक आए तो क्या होता है, आपका वर्ब V1 रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ना। राम और श्याम रात में पढ़ते हैं। तो राम एंड श्याम रीड V1 है, रीड से लगा तो V5 हो जाता है। V5 नहीं लगाना है, आपको लगाना है V1 रीड। और रात में पढ़ते हैं तो हम लोग एट नाइट लगाते हैं।
ये जो वाक्य का पूरक शब्द है रात में, एट नाइट, ये हो गया क्या, राम एंड श्याम रीड एट नाइट। ठीक है, अब ये 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बच्चे अपनी गायों को खिलाते हैं, इसे आपको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है इंग्लिश में। तो ये बच्चे के लिए क्या होता है इंग्लिश में, दीज चिल्ड्रेन, चाइल्ड एक वचन है, चिल्ड्रेन बहुवचन है। आइए के लिए यहाँ पर होता है दीज, एक रहे तो दिस होता है, दिस बॉय एंड दिस चाइल्ड। जब क्या है, दिस चिल्ड्रेन है, भाई बच्चे क्या करते हैं, अपनी गायों को खिलाते हैं, अपनी गायों को खिलाते हैं। तो दिस चिल्ड्रेन, खिलाने का होता है फीड, FEED, फीड यानी खिलाना। दिस चिल्ड्रेन फीड देयर काउज, जैसा रहेगा यहाँ पर प्रोनाउन वैसा ही वहाँ पर उसका उन स्वयं का जो बात वर्ड आता है अपनी गायों को, तो देयर काउज रहेगा। यदि यहाँ पर होता प्रोनाउन या नाउन होता, यदि आई होता तो आई का माई, वी का अश, यहाँ पर हम लोग आई का माई करते हैं, माई काउज, ठीक है, ही का हिज करते, सी का हर करते, दे का देर करते हैं। या दे के सेंस में आया है दो नाम, ये जो नाम आया है बच्चे यहाँ जो है वह पुल्लर में है, इसीलिए देर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दी चिल्ड्रन फीड देयर काउज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ, तो आई रीड इन क्लास 5। अब जानते हैं आई में V1 लगता है, V1 क्या है, रीड है, और पूरा शब्द क्या है, इन क्लास 5, मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, तुम भारत में रहते हो, यू समझाते हैं आप, यू लगता है, यू लिव है, यू लिव कहाँ रहते हैं, इन इंडिया। देखिए यहाँ पर जो छोटा मोटा शहर रहे, गांव रहे, तो आप इन नहीं लगा के ऐड लगाना चाहिए। लेकिन कोई देश है, कोई बड़ा शहर है, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, इतना बड़ा बड़ा है, चेन्नई है, जो भी बड़ा शहर है आप उसे लगाएंगे इन में के लिए। छोटा जगह रहे तो एट, यहाँ पर इंडिया है, संपूर्ण देश का बात है, इसलिए लगाएंगे इन इंडिया, यू लिव इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, वह सड़क पर दौड़ता है। देखिए ही आ गया, ही सी ईट, एक नाम एक वचन, कर्ता के साथ में क्या होता है, V5 लगता है, ही में क्या लगेगा V5, रन का हो जाएगा रन्स हो जाएगा, ही रन्स ऑन द रोड, ही रन्स ऑन द रोड। ठीक है, वो सड़क पर दौड़ता है, तो दौड़ता है चरण हो गया, ही रन्स क्रिया हो गया, ऑन द रोड पूरक हुआ, तो ये वाक्य पूर्ण हो गया, ही रन्स ऑन द रोड। सीता सुबह में जगती है, सीता सुबह में जगती है। ठीक है, तो सीता एक नाम है, इसीलिए V5 लगेगा, इसलिए सीता गेट्स हो जाएगा, सीता गेट्स अप इन द मॉर्निंग, सीता गेट्स अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, गेट्स अप मैंने जगना, अब पूरक शब्द क्या है, इन द मॉर्निंग, सीता क्या है, सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक कहते हैं, ये पूरक शब्द है। ठीक है, 23 हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। दुनिया में सूरज एक ही है, एक वचन हुए, और पश्चिम में डूबते हैं, तो क्या हो, डूबने का होता है सेट, तो V1 हुआ, लेकिन यहाँ तो सन एक वचन हुए, इसीलिए क्या आ जाएगा, सेट्स हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, पूरे सन हो गया इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबते हैं, सूरज डूबते हैं, सूरज जो है करता हुए सब्जेक्ट, और डूबने का क्रिया हुआ, और इन द वेस्ट में वो पश्चिम में डूबते हैं, डूबने का कार्य पश्चिम में, डूबने का कार्य यहाँ पर
निर्देशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह बाघ मारता है, तो इसका इंग्लिश में ही किल्स होगा, क्यों जानते हैं आप? ही के संग V5 लगता है, किल तो V1 है, इसलिए एस लगा दें तो किल्स V5 हो जाएगा। ही किल्स अ या द, दो में से कोई एक लगाइए आप, ये दोनों लिख देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, द टाइगर, ही किल्स अ टाइगर या ही किल्स द टाइगर हो जाएगा। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट, किल्स हुआ वर्ब, टाइगर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह मुझे जानता है, ही नोज मी, वह जानता है, वर्ब हुआ जानना, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है, तो कर्ता के बाद क्रिया वर्ब आ गया, और मुझे क्या है? जानने का प्रभाव मुझ पर पड़ा, इसलिए मैं मुझे क्या हो गया? मी क्या हुआ? फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया है ना, इसके ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, ये चंद्रबिंदु रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा, लेकिन खाली चिड़िया है इसलिए एक वचन हुआ, इसलिए यहाँ लगाएंगे द बर्ड। और उड़ने का होता है फ्लाई, FLY फ्लाई, फ्लाई का V5 क्या होता है? फ्लाइज, जिसमें स्पेलिंग चेंज हो जाता है, वाई हटा करके IES जुड़ जाता है। ये V5 आप पाएंगे किताब को पीछे में जो है वर्ब का लिस्ट दिया हुआ है, V1 V2 V3 V4 V5, खास करके नई किताब में दिया हुआ है, बहुत पुरानी किताब में 3 ही या 4 ही दिया हुआ है। जो साल 2 साल में खरीदे किताब आप, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें V5 आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फ्लाई का क्या है? फ्लाइज है, क्राई CRY, क्राई में रोना, चिल्ला चिल्ला कर रोना क्राई कराता है, वहाँ वाई हट के IES जुट जाता है, क्राई जो रहता है। ऐसे यहाँ पर FLY वाई हट के IES जुट गया, फ्लाइज, तो हो गया V5 द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है, सब्जेक्ट देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, और V5 पहचान रहे हैं, और इसके बाद इन द स्काई इसका पूरक हुआ वाक्य का। फिर राम सीता को पढ़ाते हैं, राम सब्जेक्ट हुए, पढ़ाना क्या हुआ? वर्ब हुआ, और सीता क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई, क्योंकि पढ़ाने का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म कौन? यहाँ पर सीता, सीता पढ़ रही, राम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया राम, इसीलिए यहाँ पर जो है जानते हैं नाम आए तो आप V5 देना है आपको, V5 हो गया ठीक से, और सीता क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, सीता लिख रहे हैं, राम की सीता हो गया। वह मुझे पढ़ाती है, तो वह पढ़ाती है स्त्रीलिंग शब्द हुआ, इसलिए हम लोग वहाँ पर वह के लिए सी लिखते हैं, सी लिख देंगे। सी, अब सी क्या है? उसके बाद V5 लगता है, टीच। कुछ लोग इसको टीचेज भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रचलित है। कुछ लोग टीच पढ़ते हैं, कुछ लोग टीचेज पढ़ते हैं, दोनों ही चलता है। तो सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है। ठीक है, सी सब्जेक्ट, टीच हुआ वर्ब, V5 और मी ऑब्जेक्ट। राम और सीता पढ़ाते हैं, तो राम एंड सीता टीच, ये दो नाम इसीलिए क्या होगा? V1 टीच रहेगा, टीच नहीं, टीच क्या होता है? V5 होने लगेगा। और वे लोग इस बात को जानते हैं, आप जरूर बात ध्यान दिए, इतने बार मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि कहाँ हम V1 लगाएंगे, तो लगाएंगे V1 I we you they, दो नाम बहुवचन, अधिक कर्ता का बोध हो तो लगाएंगे V1। यहाँ क्या है? यहाँ V1 लगाया दे के संग में नो, इसको कनो मत पढ़िएगा, इसको नो पढ़ते हैं, विदेशी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है ना, तो था उसको अप्लाई यूजर से करना होता है। दे नो V1, दे नो दिस मैटर, वे लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, नो हुआ वर्ब जानना, और यू हुआ क्या? ऑब्जेक्ट यानी कर्म या कर्ता क्रिया कर्म, ये हुआ। जो कर्ता क्रिया कर्म होता है जिसमें ना,
इसको बोलते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं इसको, जिसमें कर्म नहीं रहता, वाक्य में कर्म नहीं रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वाक्य रहता है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। ये जो टेंस, वॉइस और नरेशन, ये इंग्लिश लैंग्वेज का, लिटरेचर का रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी बिना कोई इंसान नहीं रह सकता है, ऐसे जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत सारा ज्ञान बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ इंग्लिश। यहाँ पर ज्ञान तो समंदर है, सागर, अथाह सागर है, जिसे कोई था ही नहीं पा सकता। बहुत सारी बातें हैं, इसके अलावा भी आप पढ़ाएंगे हम, टेंस के अलावा भी, टेंस, वॉइस, श्योर पढ़ाना ही पढ़ाना है, और सभी पढ़ाएंगे, यही बात श्योर है। तो इस तरह से आपका जो है ये वीडियो यहीं पर द एंड हुआ। इस द एंड के साथ ही आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ाई मेरी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इंग्लिश ग्रामर मीडिया को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और कहीं आपको कन्फ्यूजन लगा है तो कमेंट करिए। यदि कमेंट करने कोई बात नहीं सामने आ रहा तो हमें फिर भी कमेंट करके बताइए कि पढ़ाई कैसा आपको लग रहा है, अच्छा, उससे अच्छा कि उससे भी अच्छा, एक कमेंट जरूर लिखिए, हमें दीजिए, ताकि मेरा प्रयास, कोशिश और जारी रहे। हाँ, इस वीडियो के अंत के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय सीताराम। आप चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, फिट रहें, मस्त रहें, ये कामना है भगवान से, और आप ध्यान आगे पढ़े, आगे बढ़े। हम कभी कब दिए नंबर, तो बोले कि 1 महीना हो गया हम घर बनवा रहे थे, इसीलिए हम फोन नहीं कर पाए। का करे हो ये मोबाइल सेट कर रहा वो छोड़िए, तो वहाँ 3 लोग आए।